हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि माह मार्च की है और कक्षा 8वीं की है। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले हम लोग विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, और आपको लास्ट में यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगी, तो उस पर क्लिक करके आप कक्षा 8वीं की सभी प्लेलिस्ट देख सकते हो, लास्ट में आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्व इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपको मतलब कुछ तो हेल्प मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जिसमें दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आ नंबर का है कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसके कारण यहाँ पर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारण दिए गए हैं, तो कारण आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। पहला कारण दिया गया है कि सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा शुद्ध के दौरान किए गए वादों को मुकरना, रोलेक्ट एक्ट द्वारा भारतीयों पर लगाए गए प्रतिबंध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय स्थिति। इसके बाद है स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कटाई बुनाई को प्रोत्साहन और यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। तो ये इसके कारण थे असहयोग आंदोलन के। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, अपनी वर्कशीट निकाल कर बैठिए और जल्दी लिखते जाइए, वीडियो को रोक रोक कर देखते जाइए। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर का है कि भारत आने वाले साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर का देख लीजिए। गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो इसको उद्देश्य देख लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत, यहाँ पर दिया गया है कि 78 सत्याग्रहों के साथ की थी। ठीक है, इसके बाद है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति की आज़ाद हिंद फौज का योगदान बताना था, तो इसको योगदान देख लीजिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सैन ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फौज में नई जान फूंकी, नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस फौज के सेनापति ने अस्थायी सरकार बनाई और देश को स्वतंत्र बनाने की शपथ ली। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है मानचित्र के कुछ नामांकित दिए गए हैं, तो इनको नामांकित करना है। तो आप सभी मतलब जो मानचित्र में नाम लिखना था, तो इस प्रकार आप देख लीजिए, इस प्रकार आप अपने वर्कशीट में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन सुधारना और बीमारियों से लड़ना। यही सब संयुक्त राष्ट्र के गठन के मुख्य उद्देश्य थे। तो जल्दी से इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद 12 नंबर का है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी है के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना। तो इसके ये रहे आंसर, तो जल्दी से इनको भी लिख लीजिए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखिए। क्या भारत का इसका सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। भारत इसका कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो इस आंसर को भी आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। थल सेना में अधिकारी वर्ग के पद क्रम रैंक बढ़ते क्रम की तालिका में लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा पद लिखना है आपको थल सेना वाले। तो सबसे पहले होता है नायब सूबेदार, फिर होता है सूबेदार मेजर, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट फर्स्ट, कप्तान, फिर यहाँ पर मेजर, कप्तान मेजर। ठीक है, और लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर कर्नल। ठीक है, इसके बाद होता है मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल फील्ड मार्शल। तो इस प्रकार आप 14 नाम लिख लीजिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, तो जल्दी से इनको सभी को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद
इसका 12 नंबर का भी देख लीजिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का लाखों भारत को साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है, नकदी फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है उसे कहते हैं नकदी फसल। और जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। इसके बाद 12 नंबर का है कि दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। तो दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका ये फर्स्ट विशेषता हो गई। इसके बाद सेकंड है, वार्षिक तापांतर कम रहता है, ऋतुओं का अभाव रहता है, प्रतिपादन के तीसरे बाहर बिजली की चमक एवं बादल की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। तो ये कारण आपको लिख देने हैं, यानी कि विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद है सिनकोना वृक्ष, यानी कि सिनकोना वृक्ष से कौन सी दवाई बनाई जाती है। तो सिनकोना वृक्ष से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है जो कि बुखार के लिए काम में आती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आ नंबर का दिया गया है, जल एवं वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसे रोकने के उपाय भी लिखना था। तो देखिए, वायु प्रदूषण से मानव को कैंसर जैसी भयानक बीमारी, शुगर व हृदय रोग हो रहे हैं। जल प्रदूषण के कारण जमीन की उर्वरक क्षमता नष्ट होती जा रही है। दूषित पानी से दांत पीले पड़ते जा रहे हैं और मेरुदंड पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। त्वचा रोग से भी मानव बहुत परेशान है। तो इसे रोकने के उपाय, वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाने चाहिए, जीवन ईंधन का कम उपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जल स्रोतों में साबुन लगाकर कपड़े धोने पर प्रतिबंध लगाकर, तो इस प्रकार इसको कम कर दिया जाता है। यानी कि कम करने के उपाय, रोकने के उपाय हैं जल एवं वायु प्रदूषण को। तो यहाँ पर आप और भी लिखना चाहते हो तो अपनी वर्कशीट में यदि जगह बची हो तो वहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद है, वैश्वीकरण से क्या आशा है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या फिर घटनाओं के स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है, पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता में दिए गए मानचित्रों के संकेत चिन्हों के नामांकित स्थानों को दर्शाएं। तो यहाँ पर देखिए 10 नाम दिए गए हैं। अब आपको एक मतलब मानचित्र दिया गया है तो यहाँ पर इस प्रकार दर्शा देना है। तो इनको भी जल्दी से नोट करते जाइए। ठीक है, तो इन सभी को जल्दी से लिखते जाइए जो भी हो। ठीक है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के आप वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो दिख रहा है इसमें 5 या 6 वीडियो होंगे, तो इस पर आप क्लिक करके कक्षा 8वीं के सभी वीडियो देख सकते हो। सभी के सभी सॉल्व करा दिए गए हैं। तो आप जल्दी से जाइए और इस पर क्लिक कीजिए और सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखिए और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।